उन अनुसंधान संस्थान का 61वां स्थापना दिवस गड़सा में शुरू हो गया। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार तोमर ने मुख्य अतिथि जीपी शर्मा, संयुक्त सचिव वित्त व अन्य गणमान्य का भव्य स्वागत कुल्लवी परंपरा के साथ किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि भेड़ पालन में हिमाचली अग्रणी राज्य बनेगा। उन्होंने कहा कि भेड़ पालन में वैज्ञानिकों की मदद से नई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। हम किसानों को पशुपालन की नई तकनीकों की जानकारी देते हैं और संगोष्ठी व ट्रेनिंग के माध्यम से जागरूक करते हैं। उन्होंने कहा कि अनुसंधान का प्रयास रहता है कि किसानों तक ज़्यादा से ज़्यादा उत्तम किस्म के पशु पहुँचे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारी नई तकनीक अपनाकर किसानों की आर्थिकी बढ़ेगी। इस संस्थान से किसानों को नई नई तकनीक सीखकर जाना चाहिए और नई तकनीक से कृषि व पशुपालन के गुण सीखने चाहिए, तभी हमारा उद्देश्य पूरा व सार्थक होगा। इस अवसर पर केंद्र के प्रभारी डॉक्टर ओम हरि चतुर्वेदी ने कहा कि इस केंद्र में विश्व की सबसे उत्तम किस्म की भेड़ें उपलब्ध हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान के वित्त सचिव जीपी शर्मा ने कहा कि भारत सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने के लिए बजट में करोड़ों का प्रावधान रखा है और कई योजनाओं में बजट बढ़ाया है। हर किसान को सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। इस अवसर पर केंद्र के अध्यक्ष पीके तिवारी, डॉक्टर सतवीर डांगे, डॉक्टर ओम हरि चतुर्वेदी, डॉक्टर रजनी चौधरी, डॉक्टर अब्दुल के अलावा सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। इस अवसर पर रंग बिरंगी पोशाकों में सुसज्जित किसान महिलाओं ने कार्यक्रम की शोभा उड़ाई। इस अवसर पर प्रगतिशील किसानों को खेती करने के औजार भी वितरित किए गए। सरकार ने किसानों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई हैं। इस बजट में भी भारत सरकार ने कृषि को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सी स्कीमों को पहले जो स्कीम चल रही थी उनमें भी अधिक बजट का प्रावधान किया है। साथ ही साथ कुछ नई योजनाएं भी चलाई हैं। तो इस तरह से किसानों की आय दुगनी करने के लिए, हम खेती को बढ़ावा देने के लिए, प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं भारत सरकार ने चलाई है और करोड़ों करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया है, कई क्षेत्रों में तो कई गुना बढ़ोतरी कर दी गई है। और कुछ क्षेत्रों में जैसे कृषि संपदा योजना है, मत्स्य संपदा योजना है और एग्री स्टार्टअप के लिए विभिन्न योजनाएं लाई गई हैं और किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए भी बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं लाई गई है। कृषि क्षेत्र में ऋण को बढ़ावा देने के लिए 20 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने प्रावधान किया है। इसी प्रकार जो हमारे जो जैविक खेती है उसको बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम भारत सरकार ने चलाए हैं। भारत सरकार की कृषक सम्मान योजना भी चल रही है। 60,000 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। इसके साथ ही फसल बीमा योजना जो पहले से चल रही है उसमें भी अधिक बजट का प्रावधान किया गया है। अनेक योजनाएं भारत सरकार लगातार कृषि को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। तो हमारे कृषकों से ये उम्मीद है कि भारत सरकार द्वारा जो भी स्कीमें जो चलाई जा रही हैं उनमें उनकी जानकारी हासिल करें, उनको आप अपनाएं। हमारे भारत सरकार के द्वारा जो अपने संस्थान चलाए जा रहे हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थान जो भारत के सभी राज्यों में हैं, 731 केवीके हैं हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र विभिन्न राज्यों में स्थित है। ये सभी किसानों को आगे बढ़ाने के लिए ही है। तो हमारे संस्थान से जानकारी हासिल कर किसान अपने नई तकनीकों को अपनाकर और कृषि क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं जो भारत सरकार ने लागू करी हैं उनको अपनाकर अपनी कृषि में हो रही आय को दुगनी तिगनी करने में अपने आप को सक्षम बना सकते हैं। साथ ही किसान सारथी एक योजना चलाई जा रही है और इस योजना में किसान भाई अपनी किसी भी समस्या का निदान कर पाएंगे। और इसमें जो योजना चलाई गई है अभी तक 3-4 जो भाषाओं में थी, इसको बढ़ाकर हम 11 भाषा में करने जा रहे हैं। और किसान सिर्फ आवाज़ से नहीं, ऑडियो कॉल से नहीं, वीडियो कॉल के द्वारा भी किसान अपनी समस्याओं को हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे चर्चा कर सकते हैं और निदान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार सतत प्रयास जारी है भारत सरकार द्वारा किसानों को सशक्त बनाने के लिए। किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किया जा रहा है और उसमें मुख्यतः पशुपालन और पशुपालन में भी भेड़ और खरगोश पालन, जो कि आजकल मांस खाने वाले 70% हो गए। पहले जो हम आज़ाद हुए थे तब उसमें करीब 40% हमारी भारत की आबादी 40-50% लोग ही मांस खाते थे, लेकिन अब 70% से अधिक लोग मांस खाते हैं। तो भेड़ और जो ब्रॉयलर खरगोश हैं वो मांस के लिए पाले जाते हैं।
तो उनको मांस उपलब्ध कराने के लिए जो मांसाहारी लोग हैं उनके लिए भेड़ पालन, और इसी तरह से जो हमारे अनुसूचित जाति उपयोजना है और एक जनजाति उपयोजना है, तो ये ट्राइबल सब प्लान और शेड्यूल कास्ट सब प्लान, तो ये जो हमारे उस कैटेगरी के जो फार्मर हैं उनकी आय बढ़ाने के लिए, और ख़ास तौर से जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा के जो नीचे रह रहे हैं, उनको हम फ्री में इनपुट देते हैं। जैसे आज हमने अनुसूचित जाति उपयोजना की जो ट्रेनिंग समापन भी किया, उसमें हमने यूटिलिटी किट दी, और इसी तरह से हम फ्री पशु खरगोश हमने दिए पूर्व में, और लगभग हमने करीब 100 खरगोश हमने अनुसूचित जाति उपयोजना के किसानों को अभी तक वितरित किए हैं, और उनके साथ में पिंजरे भी दिए और थोड़ा फीड भी दिया है उनको स्ट्रेंथन करने के लिए। इसी तरह से जनजातीय क्षेत्र जो हमारे केंद्र सरकार द्वारा कैटेगराइज हैं, उसमें हमारा चंबा का जो है पांगी और भरमौर तहसील, और किन्नौर पूरा डिस्ट्रिक्ट, और लाहौल स्पीति पूरा डिस्ट्रिक्ट, तो ये 2 तहसील चंबा की और 2 डिस्ट्रिक्ट पूरे, इनको भी ट्राइबल सब प्लान में हमने पूर्व में कई किसानों को फीडिंग ट्रफ जिसको यहाँ खुरली बोलते हैं, और पशु इनसे देकर के लाभान्वित किया है। तो ये किसान की जो हमारी सरकार की, ताकि इनको स्ट्रेंथन किया जाए, पशुपालन को बढ़ावा दिया जाए और आमदनी बढ़ाई जाए किसान। नस्ल की बात करें सर, किस तरह आपका फैसला के लिए कुल्लू से धनेश गौतम की रिपोर्ट।